हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के जो आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है 66 का, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी का 66 का नोटिफिकेशन आ गया है, ये सब आप लोग जान रहे हो। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी को लेकर कि किस प्रकार इसकी तैयारी को किया जाए। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इसका एग्जामिनेशन जो है वो 27 दिसंबर को डिसाइडेड है कि आपका 27 को होगा। अगर मान लो कैलकुलेट करना शुरू करें इसको तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 90 डेज है कि 90 डेज में आपको बीपीएससी का पीटी देना है और आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आपका रिजल्ट बने। तो ध्यान से समझो, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि सिलेबस। तो सिलेबस जो होगा वो जितने स्टूडेंट्स बैठेंगे उनके लिए सेम होगा। अगर हम बात करें बुक्स की, जिस पर जनरली लोग बात करते हैं कि सिलेबस ये है, बुक्स ये है, आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए, वैसे पढ़नी चाहिए। सिंपल समझो कॉन्सेप्ट कि किताब, सिलेबस ये तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक समान है। वो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए, सबके लिए एक समान होगा। बट क्या रिजल्ट सभी का निकलता है? ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि वही सिलेबस, वही बुक्स लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या सभी लोगों का रिजल्ट निकल जाता है? रिजल्ट नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिलेबस कौन सा आप क्या कर रहे हो, बुक्स कौन सा पढ़ रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ कैसे रहे हो। जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है। किताबें तो वही रहती है बट उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसका स्ट्रेटजी अलग होता है, उसका हर एक सब्जेक्ट पर अप्रोच अलग होता है। तो हमारा आज का जो ये क्लास है ये वही सब स्टूडेंट्स के लिए है कि आप अपने स्ट्रेटजी को, अपने पढ़ने के तरीके को किस प्रकार से चेंज करो या किस प्रकार से रखो कि आपका रिजल्ट होने का चांसेस मैक्सिमम हो। तो अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट आपका पीटी जो होगा उसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलते हैं जनरली हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से मिलते हैं क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी कहो या कहो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको ये एक साथ मिलेंगे। उसके बाद आपके पास हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी। आज का पूरा सेशन इस सब्जेक्ट पर नहीं है, सेशन इस पर है कि आप करो क्या इन सब्जेक्टों के साथ, किस प्रकार आप इसे पढ़ोगे। उसके बाद एक बड़ा सेक्शन आपका होगा करंट अफेयर। उसके बाद आपका एक सेक्शन इसमें आएगा जनरल साइंस और नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा मैथ्स। तो ये एक लगभग आपका टॉपिक्स है कि क्या क्या क्वेश्चन आपको किस किस सेक्शन से मिलेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात भी करो तो अप्रॉक्सिमेटली आपको 25 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से मिलता है, ज्योग्राफी से भी लगभग 20 क्वेश्चन नजर आएगा, पॉलिटी से भी 20 के एवरेज में क्वेश्चन नजर आएगा। इकोनॉमी का सेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कह सकते हो 15 से 20 क्वेश्चन है। करंट अफेयर आपका 30+ रहेगा, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है बीपीएससी का, तो करंट अफेयर आपका 30+ रहेगा। जनरल साइंस 15 क्वेश्चन कम से कम रहते ही रहते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो कि जनरल साइंस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा साइंस पढ़ना है, वो 9-10th लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में केमिस्ट्री का सेक्शन हमेशा कम रहा है। जनरली आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, वो मिलेंगे फिजिक्स से या मिलेंगे बायोलॉजी से। तो साइंस में आपको फिजिक्स और बायोलॉजी को 9th और 10th लेवल का स्ट्रॉन्ग रखना है। मैथ के क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये है आपका एक नॉर्मल कैलकुलेशन की क्वेश्चन कहां से आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। अब बात करो अपने स्ट्रेटजी पर कि अप्रोच कैसा लिया जाए, किस प्रकार से इन क्वेश्चंस का अप्रोच किया जाए। हमें देखो स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स का स्ट्रेटजी है, हर एक स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेटजी होगा या अप्रोच होगा वो हमेशा अलग होगा। कैसे अलग होगा इसको समझो। जैसे मान लो कि अभी इसी एग्जामिनेशन की हम बात करें तो इसमें वो स्टूडेंट्स भी बैठेंगे जो 64th बीपीएससी का इंटरव्यू देने वाले होंगे। ध्यान से समझना, बहुत अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स यहां पर होते हैं। सबके लिए एक स्ट्रेटजी बताना यह संभव नहीं है और यह गलत होता है। जैसे 64th का जो बीपीएससी है उसका इंटरव्यू चलने वाला है,
तभी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरव्यू देने वाले होंगे, वो भी 66 का पीटी भरेंगे, जनरली ऐसा होता है। फिर 65th बीपीएससी का अगर बात करें तो इसका मेंस होने वाला है अक्टूबर में, तो ये अक्टूबर तक तो ये स्टूडेंट्स बिजी हैं। जो स्टूडेंट्स को मेंस देना है वो गारंटेड अक्टूबर तक तो बिजी हैं, तो वो अक्टूबर के बाद ही तैयारी में लगेंगे। वैसे ही इंटरव्यू जो है वो डिसाइडेड है आपका दिसंबर में, तो दिसंबर में वो इंटरव्यू देने के बाद पीटी के लिए रहेंगे, यानी इनके पास समय कम रहेगा। जो हमने कहा 90 डेज का समय है, ये समय इनके लिए कम रहेगा, बट क्या प्लस पॉइंट रहेगा, इनके लिए टाइम कम है, टाइम कम है, बट इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा। वैसे स्टूडेंट जो इंटरव्यू फेस कर रहे हैं वो पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, अब वो इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको समय कम मिल रहा है 66 पीटी के लिए, बट उनके पास एक अच्छा अनुभव रहेगा और उन्हें सिर्फ अपने जो टॉपिक्स को वो पढ़े हैं, जो तैयार किए हैं, उसे को अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी इनका स्ट्रेटेजी अलग चलेगा। जिनको मेंस देना है उनके पास लगभग मान के चलो कि 70 दिन का टाइम उनके पास रहेगा, तो इनका एक स्ट्रेटजी अलग होगा। कुछ स्टूडेंट्स वैसे होंगे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे, जो ऑलरेडी तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे आज से 6 महीना 1 साल पहले से, उनके लिए भी टाइम अलग रहेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 6 महीने साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी ये सारे मटेरियल्स ऐसी तरह उनके पास अप्रोच होगा। और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो नोटिफिकेशन को देखने के बाद, ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे खास करके इंजीनियरिंग वाले, जो नोटिफिकेशन को देखने के बाद या कहो एग्जामिनेशन डेट को देखने के बाद ही पढ़ाई शुरू करते हैं। यानी कि ये वो स्टूडेंट है जिनके पास 90 दिन का समय है। यही वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास जो नोटिफिकेशन को देखने के बाद, जो फॉर्म फिल करने के बाद सोचना शुरू करते हैं कि अब हमें पढ़ना कैसे है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग अप्रोच है, सभी को एक अप्रोच या एक स्ट्रेटजी बताना ये गलत होगा। तो आपको अब यहां से देखो कि इसे एक बाइफरकेट हमने किया टाइम के माध्यम से। वैसे ही मान लो कि एग्जाम होने वाला है, तो एग्जामिनेशन का क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर की डिग्री, चाहे वो बैचलर की डिग्री बीटेक की क्यों ना हो, या वो बैचलर की डिग्री एमबीबीएस की क्यों ना हो, या वो लड़का बीसीए किया हुआ होगा, या वो बीएससी किया होगा, या बीकॉम किया होगा, या बीए किया होगा। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री, और ये सारे स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो सबके लिए कुछ ना कुछ यहां पर है। आपको जैसे मान लो कि जो स्टूडेंट साइंस वाले हैं, जो स्टूडेंट साइंस वाले हैं, अगर उनके लिए पकड़ के चलें तो उनको ये सेक्शन तो मिल रहा है जनरल साइंस और मैथ्स। तो जो स्टूडेंट साइंस वाले हैं उनको साइंस का टॉपिक पता है बहुत पहले से और अच्छे से पता है। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ का क्वेश्चन आसान होगा, तो अगर उसको भी पकड़ के चलो तो आपको यहां पर 20 क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे उनके लिए। जो आर्ट्स वाले होंगे उनका किसी का हिस्ट्री, तो आपको ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए साइंस और मैथ का सेक्शन होगा। जो स्टूडेंट आर्ट्स के लिए हैं उनके लिए भी टॉपिक्स है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक्स अपना अपना एक उनका होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से वो बिलोंग करते हैं, ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि वो सब्जेक्ट आपका अपना सब्जेक्ट है। यानी कि अगर आपका कोई अपना सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को तो पहले सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लो इतना कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो वो आपका नहीं छूटे कभी भी। यानी कि पहला पढ़ने का जो तरीका आपका होगा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो अपना साइंस देख लो, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करके आए हो, अगर आप पॉलिटी ऑनर्स करके आए हो, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके आए हो, तो कम से कम उस टॉपिक पर अपना इतना ग्रिप बना लो, इतना कमांड बना लो कि आपका वो टॉपिक एग्जामिनेशन में आपको धोखा ना दे। तो एक तरीका ये होगा। जैसे आप ये चीज पकड़ोगे तो 150 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्यान से समझना, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और जनरली कट ऑफ जो होता है वो आपका 100 ही मान, तो 150 में आपका कट ऑफ होगा 100, हम मान के चलते हैं सिक्योर में 110, यानी 40 क्वेश्चन तो आपको हम यहां पर भी कह रहे हैं कि 40 तो आप छोड़ने के लिए आजाद हो ही। यानी कि आपका चूंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, तो 40% क्वेश्चन का तो आपको यहीं पर छूट मिल ही रहा है।
तो जिसका जो टॉपिक अपना है वो पहले सबसे पहला जो पढ़ाई है वो पढ़ो कि जो आपका अपना टॉपिक है, यानी कि हम सबसे पहले अपने टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपने टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम करेंगे कि वैसा टॉपिक आप सेलेक्ट करेंगे इसमें से जिसमें हमारा सबसे अधिक इंटरेस्ट हो, जिसमें हमारा सबसे अधिक इंटरेस्ट हो। मान लो किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री अच्छा लगता है तो वो हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दे सबसे पहले। तो किसी को ज्योग्राफी अच्छा लगता हो, जिस जनरली फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी से रिलेशन अच्छा रहता है उनका, तो वो ज्योग्राफी पढ़ ले। यानी दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जो आपका जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो, वैसे टॉपिक को पढ़ना शुरू करो। उसके बाद आओ तीसरा टाइप में। तीसरा टाइप वो टॉपिक उठाओ जिसमें आपको थोड़ा सा भी मन नहीं लगता हो, जो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आता हो। जैसे मान लो इकोनॉमी हमें समझ में नहीं आता है तो हम इकोनॉमी को नहीं पढ़ेंगे, हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे यहां से इसके कुछ टॉपिक को, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करें। जैसे मान लो नेशनल इनकम, ये समझने लायक कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो हम नेशनल इनकम पढ़ लेते हैं। मान लो इसमें आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे प्लानिंग से, प्लानिंग कमीशन के 5 ईयर प्लान्स जो होते थे उससे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आपको प्लानिंग कमीशन पढ़ लेना चाहिए। मतलब वैसे टॉपिक को आप खोजो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन दे रहे हो। यानी कि अगर मान लो कि हमें इकोनॉमी में मजा नहीं आ रहा है तो हम इकोनॉमी के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ लें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद आजकल कुछ क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं फैक्ट पर, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन आजकल बीपीएससी पूछ रही है। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगी कि बिहार में ऊर्जा की कुल खपत कितनी है, या पूछेगी कि आयरन का कितना मात्रा हमारे यहाँ अवेलेबल है। ये एक फैक्चुअल डाटा है। ये सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को वैसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है, तो फैक्चुअल डेटा को रटना नहीं है, देखना है। कैसे देखोगे आप बताते हैं। यानी कि तीसरा पहले हम लोग अपना टॉपिक ले लेंगे कि हम अब सिलेक्टिव मोड में आ जाएंगे कि हम सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो पढ़ेंगे करेंट अफेयर को। ये सभी प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो। इवन इंटरव्यू देने वाला स्टूडेंट्स को भी करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। बीपीएससी दिसंबर में होने जा रही है, यानी आपके लिए इस पूरे साल का जनवरी से लेके दिसंबर तक का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो करंट अफेयर को पढ़ो। करंट अफेयर में ही आपको मिलेगा बजट मिलेगा, करंट अफेयर में आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा। तो वहां से डेटा को देखो कि डेटा वहां पर कौन कौन सा यूज किया गया है, वही डेटा यहां फैक्चुअल में पूछा जाता है। उसके बाद आ जाओ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो अपना इतना स्ट्रांग कर लो कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज्यादा भी कभी कभी पूछ देता है बीपीएससी, तो कम से कम वो क्वेश्चन आपके श्योर शॉर्ट होंगे। तो ये एक तरीका है कि आप इस तरीके से सभी सब्जेक्टों पर अपना अप्रोच बनाओ ताकि आपके लिए एग्जामिनेशन में कुछ नया ना रहे, जो भी क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन आपका अपना हो। ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका जवाब आप सीधे तौर से दे सकते हैं और कुछ क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे, तो वो एक अलग चीज है। वो आपके डेली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपका कंफ्यूजन का रेट वहां पर क्या होगा। तो पहला है कि ये इस तरीके से आप पढ़ाई शुरू करो। अब है कि पढ़ने के बाद उसका रिवीजन। तो पढ़ने का एक तरीका जो हम लोग, मतलब मेरा अपना तरीका है, इस तरीके को अगर देखो तो पढ़ने का जो तरीका है वो कैसे पढ़ोगे। मान लो जैसे हमें हिस्ट्री ही शुरू करना है, हमें हिस्ट्री पढ़ना है। दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक होंगे जिन्होंने कभी लाइफ में हिस्ट्री नहीं देखा हो, मतलब मान लो वो बीटेक वाले हैं, वो फिजिक्स से ऑनर्स हैं, तो वो साइंस बैकग्राउंड चलते आ रहे हैं, चलो 10 तक हिस्ट्री देखा था, उसके बाद फिर उन्होंने हिस्ट्री नहीं देखा। या वैसे स्टूडेंट जो हिस्ट्री ऑलरेडी सब्जेक्ट के रूप में, अपने एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते जा रहे हैं, वैसे स्टूडेंट। तो सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए एक नॉर्मल, क्योंकि एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है, आपको हिस्ट्री का विद्वान नहीं बनना है, आपको क्वालिफाई करने के लिए सब्जेक्ट को पढ़ना है यहां पर। तो क्वालिफाई करने के लिए पढ़ने का जो तरीका है, सबसे पहला चीज देखो एग्जामिनर पूछता क्या है। यानी कि हम स्टार्ट जब भी करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम अपने क्वेश्चन बैंक को।
सबसे पहला काम कि हम क्वेश्चन बैंक उठाए और मान लो कि 5 साल 10 साल का क्वेश्चन बैंक है और मान लो हिस्ट्री से उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आज तक पूछा जा रहा हो, 200 क्वेश्चन पूछा गया हो। सबसे पहला काम क्या करो कि क्वेश्चन बैंक को एक बार शुरू से लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को देख जाओ। 1 से 2 घंटा का समय तो आपका जाएगा, बट 2 घंटे में पहले 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर लास्ट नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन को जब देख लोगे अब क्वेश्चन बैंक को रख दो। अब इसके बाद तुम नेक्स्ट काम करो कि हिस्ट्री का कोई भी बुक जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपको पढ़ना है, जो आपको सजेशन दिया जाता है, कुछ लोग कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ लोग कहेंगे बिपिन चंद्रा पढ़ो, कुछ कहेंगे स्पेक्ट्रम पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो। सभी बुक में कंटेंट ऑलमोस्ट एक ही रहते हैं। हमने शुरू में कहा किताब से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आप पढ़ाई कैसे करते हो। अगर किताब से ही फर्क पड़ना होता, जिस दुकान से खरीद के लाए हो किताब, उस दुकानदार के पास तो सारे किताब हैं, तो वो तो कोई भी एग्जाम पास कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, पढ़ने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला काम क्वेश्चन बैंक देख लो। क्वेश्चन बैंक के बाद आप हिस्ट्री का एक स्टैंडर्ड का कोई भी बुक उठाओ और उस बुक को 2 से 3 दिन में पूरे बुक को रीडिंग मार दो। मतलब क्या है कि हम यहां नहीं कर रहे हैं कि आप उससे रिजल्ट खोजो कि हाँ हम ये टॉपिक पढ़ लिए अब हमको सब याद हो जाना चाहिए, ये नहीं होता है। ये आपको पता चलेगा सीधे एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप क्या करो, बुक को उठाओ, आप बुक को फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक आप थोरोली पढ़ जाओ। क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक पढ़े हुए रहोगे तो आप टॉपिक को जब पढ़ोगे तो आपको मालूम भी पड़ता जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन किस प्रकार से एराइज किए जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन के एराइज होने का तरीका आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आप उस तरीके से उसको पढ़ते हुए चले जाओ पहले बुक को। जब बुक को पढ़ लिए पूरा, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट फिर से आप दो अपने क्वेश्चन बैंक को। क्वेश्चन बैंक को फिर से एक बार पढ़ो। अब देखोगे कि आपको क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी चीजें पता चलने लगी हैं। तो ये आपको एक पैटर्न दे देगा कि हमें कहां कहां क्या क्या फंसे हम। यानी मान लो अब क्वेश्चन आया तो आपको मालूम तो एटलीस्ट रहेगा कि हाँ ये बुक में कहां पर था। तो अब आप उस टॉपिक यानी क्वेश्चन बैंक के मदद से आप फिर से बुक को रखो बगल में और क्वेश्चन देखो और उस टॉपिक को निकालो और उस टॉपिक को पढ़ जाओ। इससे क्या होगा कि वो टॉपिक आपका अपना हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन वहां से कभी आए, चाहे वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन रहे या उससे कुछ बदल के भी दे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि आप क्वेश्चन बैंक को हमेशा अपने साथ रखो। क्वेश्चन बैंक के साथ रखने से आपको फायदा ये होगा कि आपको हमेशा ये पता चलता रहेगा कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। आपसे जो एग्जामिनेशन लेने वाले हैं वो आप में कौन कौन से क्वालिटी को देखना चाहते हैं, वो आपसे क्या क्या पूछना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा पढ़ने के क्रम में। ये जानना सभी के लिए जरूरी है कि पूछने वाला आखिर पूछता क्या है। उसके बाद जो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर को हमेशा रिलेट करो अपने इन चारों सब्जेक्ट से, कि करंट अफेयर ऑलवेज रिलेट रहेगा। इस सबसे चारों में से किसी ना किसी से तो रिलेट रहेगा ही रहेगा। तो करंट अफेयर को हमेशा रिलेट करना सीखो। करंट अफेयर से जब क्वेश्चन आया, मतलब क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं रहता है, क्वेश्चन किसी टॉपिक से रहता है, लेकिन लगता है हम लोग कि वो टॉपिक हमारा कमजोर था इसीलिए हम जवाब नहीं दे पाए, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल में लो, जैसे कि अभी एग्जाम्पल हम बात करें कि जैसे आपका कोविड-19 के कारण लोकसभा में 0 आवर को और क्वेश्चन आवर को हटा दिया गया। बोला गया कि 0 आवर क्वेश्चन आवर को में क्वेश्चन पूछने के जो अधिकार हैं वो अभी सीज कर लिए गए हैं, क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये एक करंट अफेयर है। अब इसको देखो कि ये कहां से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक रिलेटेड है पॉलिटी से। पॉलिटी में क्या है कि आपका जो यहां पर क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है, अगर पीटी दे रहे हो तो क्या क्वेश्चन बन रहा है, 0 आवर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। यानी आपको पॉलिटी में 0 आवर क्या होता है ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन आवर क्या होता है ये जानना जरूरी है। यानी आप वहां से पॉलिटी का एक टॉपिक हो गया कि आपका जो संविधान है, जो लोकसभा है, वो किस प्रकार से चलता है, उसमें कौन कौन से आवर्स होते हैं,
ये आपको जानना चाहिए। तो करंट अफेयर्स आपको मदद करेगा हमेशा उस टॉपिक में शार्पनेस बढ़ाने के लिए, मतलब उस टॉपिक में आप और कितना मजबूत हो सकते हो ये आपको करंट अफेयर बड़ा बताएगा, अगर आप उसको करंट अफेयर को उस तरीके से पढ़ रहे हो तब। जैसे मान लो मेंस का स्टूडेंट है, अभी मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसी क्वेश्चन को लो कि अगर 0 आवर और क्वेश्चन आवर को खत्म कर दिया गया पेंडेमिक को देखते हुए, तो मेंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन यहां से बनेगा कि क्या हमारा जो, जैसे क्वेश्चन कौन पूछेगा? जो लेजिस्लेटिव है, जो विधायिका है, वही क्वेश्चन पूछते हैं। जो नॉर्मल एमपी है वो क्वेश्चन पूछते हैं। किससे क्वेश्चन पूछते हैं? जो सरकार है यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी से। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव के पावर को सीज किया जा रहा है, लेजिस्लेटिव के पावर को सीज किया जा रहा है, और इसको बड़ा रूप में लो तो एग्जीक्यूटिव को पावरफुल बनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोविड-19 को देखते हुए जो क्वेश्चन आवर डिमोलाइज किया गया, तो डिमोलिश करने के बाद क्या कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव के पावर को सीज करने की कोशिश की जा रही है? आप इस पर अपना प्रकाश डालें, आप अपने विचारों को रखें। तो ये आपको क्वेश्चन हमेशा बनना सिखाएगा करंट अफेयर। कोई भी टॉपिक का करंट अफेयर उठाओ और उस टॉपिक में घुसो कि ये क्या कह रहा है। हो सकता है कि 0 आवर क्वेश्चन आवर को खत्म किया गया, बट क्वेश्चन किसी और आवर से पूछ दे, तो ये आपको हमेशा एक मौका देता है कि आप उस करंट अफेयर से अपने उस सब्जेक्ट का उस सेक्शन को क्लियर कर लो। ये आपको बार बार आपको याद दिलाता रहेगा कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो ये एक नॉर्मल तरीका है, और इस पर और भी बातें हमारी होती रहेंगी, क्योंकि ये नॉर्मली सभी लोग पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन इतना आएगा, कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए। तो क्या पढ़ना है ये डिसाइड आप करोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है ये आप बेहतर जानते हो। कौन टॉपिक आपको स्ट्रांग रखना है ये आप बेहतर जानते हो, तो वो टॉपिक स्ट्रांग करो। बट जो टॉपिक आपका नहीं है उसमें भी कुछ सेलेक्टिव टॉपिक जरूर अपने हाथ में रखो, वो आपको एग्जामिनेशन में मदद करेगा। और इसके साथ साथ अगर अलग अलग टॉपिक्स पे जो हमारे क्लासेज हैं वो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको लगातार इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ सभी टॉपिक्स पर क्लास अवेलेबल रहेंगे, और वो लगातार हम लोग दे भी रहे हैं पहले से। जो लगता है हम लोग को भी महसूस होता है कि अब आप लोग का चूंकि एग्जामिनेशन का डेट आ गया है, तो अब समय है कि कम से कम समय में आप अधिक से अधिक ग्रहण करना शुरू कर दो, ताकि एग्जामिनेशन में आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहो। ये है हमारी अपनी पाठशाला। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।